हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कई सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो यहाँ पे जो बायो का सब्जेक्ट है हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि बायो में आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा वो पोर्शन है जिसे आप फिर से पढ़ना चाहते हैं जो आपको टफ पड़ता है। ठीक है, तो सारे जो बच्चे हैं वो एक एक करके मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले जीआईसी गजरौला। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित, ठीक है अंकित। अंकित, ये बताइए, जितनी भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सबकी बायो में कंपार्टमेंट आई है? जी। ठीक है, चलिए अब मुझे जी ये मैम। बताइए। ठीक है, ये बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं थ्योरी में? मैम 11। 11 आए हैं, ठीक है। अब ये बताइए आपको कौन सा पोर्शन है जो आपको टफ लगता है या फिर आपको लगता है कि आपको फिर से इसे पढ़ना है? आपने सिलेबस चेक किया होगा, आपने देखा होगा कौन सा पोर्शन आपको टफ लगता है, वो मुझे बताइए। कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, जो भी है। मैम सभी। सभी लगते हैं, जी। ठीक है। तो आपको जी सारा ही टफ लगता है, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है उन्हें माइक दे दीजिए। जीआईसी देवलधार, अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो मैम। हेलो, ये हेलो। बताइए आपकी कंपार्टमेंट कौन से सब्जेक्ट में आई है? साइंस में मैम। कौन सी क्लास के हो बच्चे? 10। बच्चे, ये 12th की क्लास है। यहाँ पे जो बायो के डाउट हैं वो लिए जा रहे हैं। तो अगर आपके स्कूल में 12th में बायो में किसी की कंपार्टमेंट है तो वो बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं, अपने डाउट यहाँ पे बता सकते हैं। यस मैम, बायो में किसी की कंपार्टमेंट नहीं है मैम। ठीक है, अगर नहीं है हेलो। तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है मैम। बायो में किसी तो आपके सामने आपका जो सिलेबस है वो आपको दिखाया गया है। आपको ये बताया गया है कि जो कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, ठीक है। जो आपके पास यूनिट है, देखिए, सबसे पहले जो यूनिट हमारे पास आती है वो है रिप्रोडक्शन। इसमें आपके पास कुछ चैप्टर दिए गए होंगे जिसमें आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में। और कितने नंबर का है? 16 नंबर की ये यूनिट हमारे पास आती है, ठीक है। सेकेंड जो यूनिट हमारे पास आती है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे ये जो यूनिट है ये हमारे पास 20 नंबर की है और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर की यही यूनिट हमारे पास आती है जो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। तो ये जो यूनिट है इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा, आपको लर्न याद ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप समझेंगे चैप्टर को और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, क्रॉस दिए गए हैं, लॉज दिए गए हैं, तो इन लॉ को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरे यूनिट को देखेंगे, जैसे कि पहले हम जो यूनिट है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड जो यूनिट हमारे पास आती है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये है 12 नंबर की यूनिट हमारे पास आती है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये है 12 नंबर की। और लास्ट जो यूनिट हमारे पास आती है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये है 10 नंबर का हमारे पास। तो अगर देखा जाए, हम पूरी जो सिलेबस है हमारा उसे एनालाइज करें तो हमने क्या जाना, हमने देखा सबसे बड़ी जो यूनिट है वो कौन सी है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। 20 नंबर की हमारे पास ये यूनिट आती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपनी यूनिट को। हमने कहा कि जो सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास आती है वो हमारी सेकेंड यूनिट है जो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। 20 नंबर की हमारी ये यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर हमारे पास आते हैं, ठीक है। 2 से 3 चैप्टर हमारे पास आते हैं। अब अगर हमने ये यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर ली है तो यहाँ पे हम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होंगे, मेंडल्स के कुछ लॉ हमें दिए गए हैं, उसमें आपको क्रॉस करने के लिए आता है, उसमें आपसे रेशियो पूछा जाता है। बहुत इजी है, आपको क्या करना है, समझना है। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आपने देखा होगा अपना सिलेबस, तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर आएगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम देखेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम यहाँ पे जानेंगे गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हमें देखना है कैसे होता है। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी है। हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है डायग्राम को बना करके, क्योंकि जो बायो में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो डायग्राम के ही मिलते हैं।
तो आपने क्या करना है, डायग्राम के माध्यम से आपने समझना है कैसे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। सारी चीजें अगर आप डायग्रामेटिक वे में समझेंगे तो इजी होगा, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ेगा और क्या होगा, आप जो मार्क्स हैं वो इजिली गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी सेम ही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले कि गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है, साथ ही हम देखेंगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आती है जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट हमारे पास है, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपको लाने हैं, वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे मेंडल्स के बारे में और मेंडल्स के लॉ के बारे में, उसके क्या क्या अपवाद हैं, क्या क्या एक्सेप्शन है, वो हम जानेंगे। काफी सारे इसमें वर्ड होंगे। देखिए, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें क्या होता है, मेनली आपको जो कुछ टर्म्स होंगे उनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इन शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक हम जेनेटिक को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम इस चैप्टर में डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो लाइफ है, जो जीवन है, उसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट है, सेकेंड यूनिट, इसमें हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं और ये जो 3 चैप्टर हैं ये हैं 20 नंबर के। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी है, आप यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे इम्यून सिस्टम के बारे में बताया गया है। आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आप ये जानेंगे कि जो कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों को कौन कौन से माइक्रोब्स यहाँ पे कॉज कर रहे हैं या उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपके पास दिया गया है, वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है माइक्रोब्स के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में, कि किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे हमारे फ्रेंड हैं और जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उन्हें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 2 चैप्टर हमारे पास इसमें आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, पहले प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर हैं हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक को हम पढ़े जिनमें क्या है, डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम जब आप पढ़ेंगे, डायग्राम जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों चैप्टर इसी बेस पे हैं, दोनों चैप्टर में क्या है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि जो चीज आप समझते हैं फिर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 14 हमारे पास आता है उसमें इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के बारे में हम जानेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपको सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो मेन चैप्टर हैं वो उठाने हैं, जो आपको इजी लग रहे हैं, जो आप समझते हैं कि आप इजीली इसे कवर कर लेंगे, और यहाँ पे इस चैप्टर से, इस यूनिट से आप 100% मार्क्स को गेन कर लेंगे। हम उसी यूनिट को, उसी चैप्टर को लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की, सबसे ज़्यादा नंबर की है। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, जो कि 16 नंबर की आपके पास आती है। सबसे पहले फोकस इन 2 यूनिट पे करेंगे। उसके बाद जब आपकी 2 यूनिट कवर हो जाती है, आप समझेंगे दोनों यूनिट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद हम तीसरी यूनिट यहाँ पे शुरू करेंगे। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।